अच्छा, आप सब द बैटमैन मूवी देखने की तैयारी तो जरूर कर चुके होंगे, बहुत से लोग ने टिकट्स भी खरीद ली होंगी। तो मैं भी उसकी तैयारी के लिए एक कॉमिक शुरू करना चाह रहा था काफी अरसे से, और उसकी काफी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कमेंट्स में। अब वो बंदे का नाम मुझे भूल गया और कमेंट में काफी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कमेंट मुझे मिला नहीं है कि जिसमें बार बार बैटमैन ईगो की रिक्वेस्ट आ रही थी। तो वो बंदा काइंडली कमेंट करे ताकि उसका कमेंट पिन कर दिया जाए कि इस बंदे ने रिक्वेस्ट की थी। तो बैटमैन ईगो बेसिकली एक स्प्लिट पर्सनैलिटी, जिस तरह हम वैनम और एडी ब्रॉक को देखते हैं ना कि वो दोनों आपस में किस तरह कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, इस तरह की एक स्टोरी है, लेकिन ज्यादा डीपर लेवल पर जाकर है वो। और इसका कुछ इफेक्ट हमें द बैटमैन मूवी में भी देखने को मिलेगा, जिसमें ब्रूस वेन और बैटमैन आपस में एक बहस करते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो मजीद वक्त जाया किए बगैर चलते हैं अब कॉमिक की तरफ। आजकल इन हालात में इस शहर की हालत देखकर मैं अपना दिमाग खोता जा रहा हूँ। ये शहर जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ वक्फ कर दिया, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके जुर्मों के बोझ तले दबता चला जा रहा हूँ। और ये कहते हुए बैटमैन एक पुल के ऊपर भाग रहा है और वो ये सोचता जा रहा है कि किस तरह जोकर मुसलसल लोगों को मारता जा रहा था और डकैतियां करता जा रहा था। लेकिन फिर बैटमैन ने उसके एक आदमी बस्टर को पकड़ा और उससे उसका पता निकलवाया और बिलाखिर जोकर को पकड़ लिया। और हम देखते हैं कि बैटमैन उस पुल पर तो मौजूद है, लेकिन उसके बाजू में से मुसलसल खून निकल रहा है जो कि उसकी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। और बैटमैन खुद से सवाल कर रहा है कि इतने सालों की जद्दोजहद के बाद क्या वो इस शहर में कुछ भी बदल पाया है। तभी उसको अपने ट्रैकर में से एक आवाज आती है और वो नीचे मुड़कर देखता है तो उसे वहां पर एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, जो कि उसी शख्स की थी जिससे उसने जोकर का पता निकलवाया था, यानी कि बस्टर। बस्टर उस पुल के करीब गाड़ी को रोकता है, अपनी गाड़ी से निकलता है और पुल के ऊपर चढ़ जाता है और खुदकुशी करने की कोशिश करता है। बैटमैन उसके पीछे पहुंचता है और अपने क्रैपल से उसे रोक लेता है। बैटमैन जब उसे ऊपर खींचता है तो बस्टर का पहला सवाल होता है कि तुम पागल हो, कल तुमने मुझे मारने की कोशिश की और आज तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो। और ये कहते हुए वो अपनी जेब से एक बंदूक निकालकर बैटमैन की तरफ करता है, लेकिन बैटमैन खून बहुत ज्यादा निकल जाने की वजह से बहुत ज्यादा डिजी फील कर रहा है और उसे अपने सामने सब कुछ घूमता हुआ दिखाई देता है। लेकिन फिर भी बैटमैन अपने आप को संभालता है और बस्टर की तरफ बढ़कर उसे कहता है, तुम परेशान मत हो, जोकर को हमने पकड़ लिया है और अब तुम सेफ हो। तो बस्टर कहता है, सेफ और मैं? तुम पागल हो चुके हो। जोकर जानता है कि उसको पकड़वाने में मेरा हाथ है और जैसे ही वो निकलेगा वो मुझे और मेरी फैमिली को नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसका हल भी मैं करके आया हूँ। वो आज के बाद मेरी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा क्योंकि मैं अपनी सारी फैमिली का गला खुद घोंट कर आया हूँ। ये सुनकर बैटमैन चौंक जाता है और कहता है, तुमने अपनी फैमिली को मार दिया? मगर इससे पहले कि बैटमैन कुछ और कहे, बस्टर अपनी कनपट्टी पर बंदूक रखता है और अपने आप को गोली मार लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बैटमैन अपनी बैटमोबाइल में बैठकर बैट केव की तरफ वापस आ रहा है और पूरे रास्ते उसके सामने बस्टर का चेहरा ही घूम रहा है कि क्यों उसने अपनी फैमिली को मार दिया, क्यों बैटमैन उसे रोक नहीं सका। जैसे ही वो गाड़ी को रोकता है तो वहां पर वो अपने आप से सवाल करना शुरू करता है कि वो क्यों नहीं रोक पाया, क्यों उसने ऐसा होने दिया। इसके बाद बैट केव के अंदर दाखिल होने के बाद वो अपने माँ बाप की तस्वीर के सामने शर्मिंदगी से सर झुकाकर खड़ा होता है और उन तस्वीर को सारा वाकया सुनाता है कि आज क्या हुआ और कैसे बस्टर ने अपनी फैमिली को मार दिया और उसके सामने खुदकुशी कर ली। और ये सब बातें करने के बाद वो सोफे पर बैठता है और उसकी आंख लग जाती है। अभी वो सो रहा होता है कि उसको एक आवाज आती है जो उससे कहती है, उठो ब्रूस वेन। तो ब्रूस की अचानक से आंख खुलती है और उसको वो आवाज दोबारा कहती है, बुज़दिल शख्स, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें दर्द का मतलब पता है? मैं तुम्हें बताऊंगा आज ये दर्द होता क्या है। और हम देखते हैं कि उसके सामने स्क्रीन पर जायंट बैटमैन खड़ा होता है, जिसको देखकर ब्रूस कहता है, तुम कौन हो? तो वो जोर जोर से हंसता है और कहता है, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ और ये भी जानते हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। इसके बाद वो बैटमैन उसकी तरफ उसके माँ बाप की तस्वीरें फेंक कर कहता है, तुम कब तक अपने आप को झूठी तसल्ली देते रहोगे कि ये लोग जिंदा हैं? जिस तरह आज बस्टर के बीवी बच्चे मरे, उसी तरह ये लोग भी मर चुके हैं। तो ब्रूस उसकी ये सब बातें सुन के जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, बस प्लीज बस करो, मैं कह रहा हूँ खुदा का वास्ता है बस करो। इसके बाद ब्रूस को लगता है कि कहीं ये स्केयरक्रो के टॉक्सिन वाली कोई ट्रिक तो नहीं। तो वो जल्दी से अपने कंप्यूटर को शट डाउन करके तारें खींचता है और उसके सामने से वो बैटमैन गायब हो जाता है, जिसको देखकर वो सुख का सांस लेता है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक धुआं उठने लगता है और वो बैटमैन फिर अपीयर होता है उसके पीछे और कहता है, तुम मुझसे इतनी आसानी से जान नहीं छुड़ा सकते।
इसके बाद वो ब्रूस को ये समझाता है कि बैटमैन सिर्फ एक कॉस्ट्यूम नहीं बल्कि उसके जमीर की आवाज है जो उसके साथ बचपन से है। और ये बताते हुए वो ज़ोरो के एक एक्शन फिगर में बन जाता है और हम थोड़ा सा चले जाते हैं फ्लैशबैक में, जहां पर वो ब्रूस को ये दिखाता है कि जब वो छोटा था और उसके माँ बाप जब जिंदा थे तो क्रिसमस पर उन्होंने उसे एक ज़ोरो का एक्शन फिगर गिफ्ट किया था जिसको देखकर वो बहुत खुश था। और हम मजीद देखते हैं कि ब्रूस अपने बाप को एक टाई गिफ्ट करता है और थॉमस मार्था को एक नेकलेस गिफ्ट करता है जो कि थॉमस और ब्रूस ने मिलकर मार्था के लिए चूज किया था। इसके बाद वो लोग डिनर टेबल पर खाना खाने के लिए बैठते हैं कि तभी थॉमस वेन को एक कॉल आती है जहां से उसे पता चलता है कि उसका पेशेंट बहुत ज्यादा बुरी हालत में है। तो वो अपना खाना छोड़कर उस पेशेंट के लिए जा रहा होता है। तो ब्रूस को दुखी देखकर वो कहता है कि ब्रूस क्या तुम भी चलोगे मेरे साथ? तो ब्रूस ये सुनकर खुश हो जाता है और वो अपने ज़ोरो के एक्शन फिगर को उठाता है, अपने बाप के साथ गाड़ी में बैठता है और वो बातें करते हुए दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो मरीज मौजूद है। थॉमस ब्रूस को कहता है तुम गाड़ी में रुको, मैं अंदर से पेशेंट देख कर आता हूँ। वो जब अंदर पेशेंट देखने जाता है तो पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता और इसी दौरान ब्रूस भी वहां पर पहुंच जाता है जो उस शख्स को मरते हुए अपने सामने देख लेता है। इसके बाद वो लोग जब वापस आकर गाड़ी में बैठते हैं और घर की तरफ जा रहे होते हैं तो ब्रूस थॉमस से पूछता है डैड क्या वो शख्स वाकई मर चुका है? तो थॉमस कहता है हाँ, वो अब हम में नहीं रहा। तो ब्रूस मासूमाना अंदाज में पूछता है डैड क्या आप और मॉम भी मुझे छोड़ जाएंगे एक दिन? तो थॉमस कहता है मरना सबने है ब्रूस, लेकिन हमारा वक्त अभी बहुत दूर है। और ये कहकर वो उसे गले लगा लेता है। इसके बाद रात को उसकी माँ उसे बेड पर लिटाती है और लाइट्स ऑफ करके वहां से चली जाती है, लेकिन ब्रूस को डर लगता है तो वो लाइट को ऑन करता है और ज़ोरो के एक्शन फिगर को अपने सामने रखता है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। इसी दौरान हम उस बैटमैन की आवाज सुनते हैं। वो ब्रूस को कहता है उस रात मैं तुम्हारे साथ था, मेरा कोई नाम नहीं था, मेरा कोई चेहरा नहीं था, लेकिन उस रात मैं तुम्हारे साथ मौजूद था और उस रात भी मौजूद था जब तुम्हारे माँ बाप को गोली मारी गई। इसी तरह वो ब्रूस को बताता है कि जिंदगी के हर लम्हे में वो हमेशा उसके साथ रहा है और वो उससे पीछा इसलिए नहीं छुड़ा सकता क्योंकि उसका नाम डर है जिससे वो कभी भी भाग कर नहीं जा सकता। वो उसे मजीद बताता है कि जब हम लोगों ने ये काम शुरू किया था तब सब कुछ ठीक था, तब हम अपना दर्द और अपना गुस्सा उन लोगों पर उंडेलते थे जो लोग इस चीज को डिजर्व करते थे, यानी कि क्रिमिनल्स की वो बात कर रहे हैं। और हर तरफ लोग हमें जानना शुरू हो गए थे, खबरों में हमारा नाम आता, पुलिस हमारे पीछे लगती और फिर हमने नए नए वेपन बनाना शुरू कर दिए ताकि हम क्रिमिनल्स को आसानी से हरा सकें। लेकिन फिर तुमने दोस्त बनाना शुरू कर दिए पुलिस में, अपने साथ साइड किक रखना शुरू कर दिए जिसकी वजह से तुम कमजोर पड़ते गए और तुम्हारी इस कमजोरी को देखते हुए क्रिमिनल्स और ज्यादा ताकतवर होते गए और तुमने उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं किया। और वो उसे ये भी कहता है कि तुम उन्हें पकड़कर जेल में डालते थे और वो लोग निकल जाते थे और वो लोग मजीद लोगों का कत्ल करते थे और उन सब का कातिल इनडायरेक्टली तुम ही हो। इसके बाद वो एक सोल्यूशन प्रपोज करता है। वो कहता है कि अगर हम इन क्रिमिनल्स को मारना शुरू कर दें, जैसे कि जोकर है, अगर उस दिन एस केमिकल में उसने उसको मार दिया होता तो आज वो जोकर ना बनता और इस गॉथम शहर पर इस तरह कहर ना ढा रहा होता। इसके बाद वो बैटमैन ब्रूस को ये कहता है कि अगर तुम ये सब नहीं कर सकते तो क्यों ना हम टू फेस की तरह अपनी पर्सनैलिटी को स्प्लिट कर लें। दिन को तुम ब्रूस वेन रहो, लोगों के साथ पार्टी करो, गप्पे मारो, लड़कियों के साथ घूमो और रात को मुझे तुम पर हावी होने दो ताकि मैं वो सब कर सकूं जो तुम में करने की हिम्मत नहीं है। तो ब्रूस उसकी इस प्रोपोजिशन को मानने से इनकार करता है। तो वो कहता है अच्छा ये बात है। तो वो ब्रूस के हाथ में वो बंदूक देता है जिससे उसके माँ बाप को गोली मारी गई थी और वो कहता है कि अगर तुम मुझसे जान छुड़ाना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही हल है कि तुम मुझे गोली मार दो। ब्रूस को अपने हाथ में बंदूक देखकर बस्टर की याद आती है जिसने उसके सामने अपने आप को गोली मार ली थी और जब उसे ये याद आता है तो वो जमीन पर गोली चलाकर उस बंदूक को दूर फेंकता है और कहता है कि तुम आज जो भी हो वो मेरी वजह से हो। अगर मैं तुम्हारे साथ ना हूं तो पूरी दुनिया तुम्हें मॉन्स्टर के नाम से जाने। तुम्हें लगता है कि मैं बैटमैन सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए बनता हूं, लेकिन मुझ में और उनमें एक ही डिफरेंस है और वो है नो किलिंग रूल। अगर मैं भी वो लाइन क्रॉस कर लूंगा तो उनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं रहेगा। और बैटमैन क्रिमिनल्स के लिए तो टेरर का सिंबल है, लेकिन गॉथम के लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण भी है। और अगर तुम इस बात को मान कर रह सकते हो कि बैटमैन भी उम्मीद की किरण है तो मैं भी अपने कंधों पर ये बोझ रख सकता हूँ कि मेरे उन क्रिमिनल्स को ना मारने की वजह से बहुत से लोग मारे जा सकते हैं और ये गिल्ट मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो ब्रूस की ये बातें सुनकर वो बैटमैन उससे एग्री करता है और वो वहां से गायब हो जाता है और यहाँ पर ये कॉमिक एंड हो जाती है। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज वो ये है कि बैटमैन को कंट्रोल करने के लिए अगर उसके पीछे ब्रूस वेन ना हो तो वो एक मॉन्स्टर बन जाए जो कि हर क्रिमिनल को कत्ल करता फिरे। तो इस कॉमिक में भी हमें राइटर ने यही दिखाया है कि किस तरह बैटमैन ब्रूस वेन को ओवरकम करना चाहता है और चाहता है कि वो लोगों को मारे, लेकिन ब्रूस जिसने उस शख्स को मरते हुए देखा, अपने माँ बाप को मरते हुए देखा, वो नहीं चाहता कि किसी और को भी मरता हुआ देखे।
के, वो बस अपना फर्ज पूरा करना चाहता है कि वो क्रिमिनल्स को पकड़े और जेल में डाल दे, बाकी का काम कानून का है। अच्छा, इस कॉमिक के शुरू में मैंने कोशिश किया थोड़ी सी डिफरेंट आवाज निकालने की, लेकिन मेरा थोड़ा सा ना गला खराब था, तो वो गला और ज्यादा बैठ गया, जिसकी वजह से मैं पूरी वीडियो में वो काम नहीं कर सका। बाकी अगर आपको वो एफर्ट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।